हाय अंकित, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। कैसे हैं आप? थैंक यू रिचा, थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत खुश हो रही हूँ कि आप यहाँ पर हमारे चैनल पे हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत दुखी हूँ कि आप बिग बॉस से बाहर आ गए। आप कैसे हैं? मैं भी थोड़ा सा दुखी हूँ, मैं बिग बॉस से बाहर आ गया। इतना प्यार उन लोगों ने दिया है, वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ दिन और रह जाता। या अभी जैसा कि आप एपिसोड ऑफ कोर्स देख रहे होंगे कि प्रियंका काफी अकेली पड़ गई हैं, लेकिन शालीन और टीना और विकास हैं उनके साथ। बट अर्चना गौतम जैसे कि पीछे पड़ी थी वैसे ही अभी भी पीछे पड़ी हैं। क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? अर्चना तो एक्चुअली प्रियंका से बहुत ज्यादा डरी हुई है, हम्म। क्योंकि अर्चना को मालूम है कि ये बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी जानती है कि प्रियंका इस सीजन की विनर है, इसीलिए वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई है। हम्म। ओके, तो अभी यहाँ से बैठ के आप अगर कुछ मैसेज दे सके, मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या बोलना चाहेंगे प्रियंका के लिए, बिकॉज शी इज मिसिंग यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, जैसी तुम हो स्ट्रांग, बिल्कुल वैसी रहो। और बहुत अच्छी जा रही हो, लोग तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। और मेरे लिए तुम ऑलरेडी एक विनर हो। कल निमृत ने नॉमिनेशन में उसका नाम लिया और उनको ये बोला कि वो घर में जब से अंकित गए हैं उनका जीरो मतलब है, एक्टिविटी है जीरो। तो आपको लगता है कि कहाँ तक सही है ये? आई थिंक जिन लोगों की पहले दिन से जीरो एक्टिविटी है घर में, उन लोगों को ये ये इल्जाम नहीं लगाने चाहिए दूसरों पे। अंकित, आप वन लाइनर में इतने एक्सपर्ट कैसे हैं? जो दिल में आता है मैं वो बोल देता हूँ यार। मैं ऐसे बटरिंग नहीं करता, मैं शुगर कोट नहीं कर सकता चीजों को। जो चीजें जैसी मन में आती है उसे बोल देता हूँ। बिल्कुल। और आपसे आपका और प्रियंका का कंपैरिजन किया जा रहा था रुबीना और अभिनव से। जहां तक आपको याद होगा कि अभिनव भी बहुत शांत स्वभाव का था और उनको भी घर के ही वोट से आउट किया गया था। तो ये कंपैरिजन हो रहा है कि आपको ये पता है कि कंपैरिजन चल रहा है आपका? तो जी, एक्चुअली कई कुछ कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, एक दो जो लोगों ने। हम्म। तो अंकित, रुबीना और अभिनव से मैं कंपैरिजन कर रही थी, तो आपको ऑब्वियसली पता चला होगा कि कंपैरिजन चल रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे? जी, मैंने एक्चुअली कुछ पिक्चर्स जो एडिट होके आई थी सामने, अ, और जिस तरह से मुझे थोड़ा बहुत पता चल, क्योंकि मैंने कभी कभी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा, तो मुझे उससे पहले पता भी नहीं था। जिस तरह ऐसा बोला गया कि जिस तरह मेरा एविक्शन हुआ, अभिनव का भी एविक्शन उसी तरह हुआ था। और अभिनव वॉज वेरी क्वाइट एंड सेंसिबल, और रूबीना वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हॉट हेडेड। हम्म। तो हाँ, ऐसा कंपैरिजन हुआ है, बट मैं सिर्फ सबको यही बोलूँगा कि हर एक इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, कुछ अलग ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी में। आई थिंक कंपैरिजन टू समबडी इज नॉट जस्टिफाइड। ओके। नो अंकित, नो बिग बॉस, ऐसा लग रहा है जैसे ट्विटर खोलो तो इसके अलावा कोई हैशटैग आ ही नहीं रहा है। तो अंकित, कितना प्यार, इतना बेशुमार प्यार आपको मिल रहा है, वो पाके कैसा फील होता है? इस ऐसा प्यार है, इसकी तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बट रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि लोगों ने इतना पसंद किया और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड लिटरली आउट ऑफ द वे जाके ये सब ट्रेंड्स कर रहे हैं, ये इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई एम सो थैंकफुल। तो अभी अंकित, जैसा कि बोला जा रहा है कि ये वाला सीजन है, भले ही बिग बॉस का इन्वॉल्वमेंट फुल फ्लेज है, बट बिग बॉस बहुत बायस्ड हैं और वो मंडली की तरफ ही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने कहीं ना कहीं गेम खेल दिया? मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि क्योंकि हम सबको पहले से पता था कि बिग बॉस भी इस बार खेलेंगे, तो मुझे वो बायसनेस नहीं लगती, वो कहीं ना कहीं मुझे उनका गेम प्लान लगता है कि किसी को फेवर करके, या आप आप सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसे निकालोगे ना सामने। बहुत बहुत बार होता है, लोग फेक करके एक्टिंग करके निकाल लेते हैं सीजन। बट
एक किसी को थोड़ा-सा ज़्यादा देके, किसी को थोड़ा कम देके, सिचुएशंस ऐसी डाल के, तभी जब आप ऐसी सिचुएशंस में आओगे तभी रियल पर्सनैलिटी निकल के आएगी। तो शायद ये बिग बॉस का गेम प्लान है। पता नहीं, बट ये गेम प्लान में आप बाहर हो गए, जो सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो गया। और घर में आपको पता है कौन कौन से ऐसे सदस्य बैठे हैं जिनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और वन कट में आउट होना चाहिए था, और अभी भी हैं। आप जानते हैं, नाम बताइए प्लीज उनका। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पहले सुम्बुल को होना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक वो अभी तक घर में अपनी जगह डिसाइड नहीं कर पाई है, तो हमेशा लोगों के पीछे पीछे घूमती है। अ, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि वो दिल की अच्छी है, सॉर्टेड है, प्यारी है। और जब कोई क्योंकि सब लोग उससे वहाँ बड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई बड़ा उससे कोई काम बोलता है ना, वो मना नहीं कर पाती। तो हम्म। वो एक रीज़न भी हो सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ बिग बॉस। ये आपकी पर्सनैलिटी का गेम है। अगर आप अपने लिए ना नहीं बोलोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एमसी स्टैन है, हम्म। क्योंकि उन्हें उन्हें सिर्फ घर जाना है, उन्हें और कुछ नहीं करना है। और निमृत है। हमने अभी तक देखा है कि निमृत का ऐसा कोई गेम दिखा नहीं है। हम्म। हमेशा पहले दिन से लेके अभी तक वो ग्रुप में ही है, सपोर्ट से आगे बढ़ रही है। हम्म। तो यार ये सारे लोग हैं जिनको मेरे से पहले एविक्ट हो जाना चाहिए था। आपने वो एपिसोड देखा या सुना कि साजिद ने आपके लिए बोला कि बस 48 घंटे का मेहमान है, मतलब वो 25 लाख रुपए सिर्फ 48 घंटे के लिए बचाए गए हैं, और देखना इस थर्सडे को अंकित ही आउट हो रहा है, और हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी एफर्ट लगाएंगे, लेकिन देखना जाए, मतलब लगाएंगे उसको बाहर निकालने के लिए। ये सब सुना आपने? मैंने ये सब नहीं सुना कि हम लोग कुछ भी करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे उसको बाहर निकालने के लिए। बट हाँ, मैंने वो क्लिप देखा जहाँ पे साजिद सर ने बोला कि अंकित के 48 घंटे की कीमत 25 लाख है। हम्म। तो क्या लगता है फिर, क्या वो अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि बहुत जेन्युइनली आप जुड़े हुए थे उनसे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे 48 घंटे की कीमत 25 लाख। साजिद सर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मेरे 48 घंटे की कीमत 25 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। तो बाहर निकल गए अब आप, और वो जब बाहर आएंगे तो कुछ ऐसा फिल्मों का कुछ कमिटमेंट हुआ है, या कुछ फिल्म्स वगैरह मिलने वाली हैं आपको उनसे? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, और ना ही कोई किसी को ऐसे कमिट करना चाहिए। हम्म। आई थिंक जब आप एक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो या फिल्म बनाते हो, हम्म। उसमें बहुत सारी मेहनत जाती है, और बहुत लोगों की मेहनत होती है उसके पीछे। तो आई एम श्योर अगर उनको कहीं लगेगा कि मैं किसी कैरेक्टर में फिट हो सकता हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगा कि क्योंकि सिर्फ वो मुझे जानते हैं, इस बेसिस पे कुछ ना हो। मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया जाए, और अगर उनको स्क्रीन टेस्ट के बाद लगता है कि मैं एक्चुअली कर सकता हूँ, तभी हम लोग करें दोस्ती। मैं जैसे पहले बोलता हूँ कि दोस्ती में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और मैं ऐसी ही दोस्ती करता हूँ जहाँ मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना किया जाए, ना मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखूँ। फायदे नफे की अपनी दोस्ती नहीं होती है, करेक्ट। दोस्ती दिल से होती है, और ऐसे ही निभानी चाहिए। करेक्ट। और प्रियंका ने जो माइक लैम जीता, उसके जस्ट बाद ही सलमान ने उनको रोस्ट करना शुरू कर दिया, उनकी खिंचाई की, उनको सुनाया काफी। तो वो चीज लोगों को बहुत बुरी लगी, एज एन ऑडियंस हमें बहुत बुरी लगी। आप वहां मौजूद थे, आपको नहीं लगा कि वो मोमेंट बहुत स्पेशल था, उसको थोड़े टाइम के लिए सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करना बनता था? आपका क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल। बट रीजन ये था कि उसी एपिसोड के दौरान वो माइक लैम अनाउंस हुआ, और उसी एपिसोड में सलमान सर थे, क्योंकि वो वीकेंड का वार था। तो जो भी चीज़ें उन्हें कहनी थी, वो अगले एपिसोड पे नहीं डाल सकते थे, तो इसीलिए ज़्यादा वक्त दे नहीं पाए। ऐसे लगा नहीं कि वो कोई रीजन ही नहीं था, मतलब ऐसा ऐसा जो बोला गया उसके पीछे वो उनकी मर्जी थी, तो उनको इतना टॉर्चर करने की जरूरत नहीं थी। और अर्चना तो क्या कुछ नहीं बोलती लोगों को, बट उतना उनके साथ बुरा नहीं व्यवहार होता है। सो ये आपको लगता है कि प्रियंका टारगेट है, या आप टारगेट थे वहां पर? प्रियंका तो पूरे घर का टारगेट है। हम्म। पूरी मंडली बना के लोगों ने, और उस मंडली नहीं, अब तो पलटन हो गया है, अर्चना और सौंदर्य भी उधर मिल गया है। हम्म। हम्म। तो सबने मिलके प्रियंका और मुझे टारगेट कर ही रखा था। हम्म। तो बट मेरे हिसाब से ना ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि
इससे ये दिखता है कि वो लोग जानते हैं कि प्रियंका कितनी स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्रियंका इज द विनर। तो उसको किसी भी तरह से नीचा दिखाओ, किसी भी तरह से कमजोर बनाओ, हुँ, यही उनका मोटो है अभी। बट उन्हें पता नहीं है कि प्रियंका अकेले ही पूरे घर को सर पे उठा लेगी। हुँ। और शालीन और टीना की जो दोस्ती अभी उनके साथ है, वो आपको लगता है वो साथ देंगे एंड तक, या सब मतलब का खेल चल रहा है उधर? मैं जब उस घर से बाहर निकला, मैंने प्रियंका को सिर्फ एक ही चीज बोली थी, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। हुँ, ओके। कितना मिस कर रहे हैं आप प्रियंका को? मैं काफी मिस कर रहा हूँ। तो अंदर तो आपने खुलासा ये तो ज़रूर किया था कि हम दोस्त से ज़्यादा हैं और मेरी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं वो लाइफ में वैल्यू। तो बाहर आने के बाद दोस्ती से ज़्यादा देखने को मिलेगा या दोस्ती तक ही लिमिटेड हो जाएगा, अंकित? जैसे हम घर के अंदर थे, घर के बाहर भी वैसे ही रहेंगे। हमसे फेक नहीं होता। तो शादी का इरादा नहीं है? कभी नहीं करनी। ओह! कभी नहीं करनी है। मतलब आगे माइंड चेंज हुआ तो भी नहीं? माइंड चेंज होता दिख नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं अंकित। बहुत प्यारी जोड़ी है। हम सब आपसे बोलना चाहेंगे। इनफैक्ट मुझे मैसेजेस आए थे कि जब भी आप अंकित का इंटरव्यू लो तो ये बात जरूर बोलना कि हम एक्चुअली हैशटैग प्रियांकित लाइफ लॉन्ग देखना चाहते हैं। तो पॉसिबल कर दीजिए उसको। हैश टैग प्रियांकित तो लाइफ लॉन्ग दोस्त रह के भी रहेगा। उसके लिए जरूरी थोड़ी शादी की जाए। ओके, तो अभी अगर आपको वाइल्ड कार्ड के लिए जाना पड़े सो आर यू रेडी फॉर दैट? जितना प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है बाहर आके, जो मैंने देखा है, वो उसके बाद तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गो बैक इन द हाउस एंड प्ले फॉर माय ऑडियंस, प्ले फॉर माय पीपल। एंड आई वांट टू गो देयर इन आई वांट टू गो इन देयर एंड सपोर्ट प्रियंका। इतने ओरिजिनल आप कैसे थे अंकित? मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो बिग बॉस में जाके ओरिजिनल जेन्युइन ऑनेस्ट रह पाते हैं। इतने लंबे समय तक आप वही थे जो डे वन से आए थे। हाउ डिड यू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स, द ओरिजिनलिटी? ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, बहुत मुश्किल से मैं जैसा हूँ वैसा बना हूँ। अब थोड़े से फायदे के लिए या किसी गेम शो के लिए अ, मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि अंकित बाहर आ गए हैं तो प्रियंका को उनका गेम में फर्क पड़ेगा अच्छे के लिए? बहुत अच्छे के लिए। अभी आप देखना कैसे सबको एक एक को ठीक करती है वो घर के अंदर। ओके, तो अंकित ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस है। न्यू ईयर आने वाला है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या कुछ प्लानिंग है आगे के लिए आपकी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैं सिर्फ अभी तो मैं घर से बाहर निकला हूँ, तो आई एम जस्ट सोकिंग इन बाहर की लाइफ। थोड़े दिन एंजॉय करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, प्रियंका के अलावा किसको देखते हैं टॉप थ्री में आप? पहले तो मैं था। अ, अभी प्रियंका के अलावा शायद शिव और साजिद सर। ओके, निमृत का क्या रीजन है, इतना बैडली बिहाइंड है वो प्रियंका के? 24 घंटे वो प्रियंका को छेड़ना चिढ़ाना बैक बाइटिंग करना, वाई? क्योंकि जब अपना कोई गेम नहीं होता ना, तो एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो बहुत स्ट्रांग है या तो उससे दोस्ती कर लो या उसके उससे दुश्मनी कर लो। अब दोस्ती वो कर नहीं सकती है क्योंकि प्रियंका मंडली का पार्ट नहीं है। अगर प्रियंका से दोस्ती की तो मंडली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दुश्मन बना के रखा है। तो अब आप बाहर आ गए हैं तो एक बेस्ट कोई फ्रेंड उनका बनेगा वहां पे, नॉट बेस्ट फ्रेंड, एक क्लोज एक ऑनेस्ट फ्रेंड वहां पर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रियंका मेरे जैसी है बिल्कुल। एक गेम के लिए फालतू में फायदे की दोस्तियां वो नहीं करती है। अ, क्योंकि हम दोनों का थॉट प्रोसेस ये है कि एक दोस्ती में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, टाइम का, इमोशन का, ट्रस्ट का, जो इतनी जल्दी 2-3 महीने में नहीं होता है। स्पेशली बिग बॉस हाउस जैसे घर में तो नहीं होता है। तो एक्वेंटेंस होंगे उसके, दोस्त। आई डोंट थिंक वो इतनी जल्दी किसी को टैग देगी दोस्ती का। ओके, तो अगर आपको प्रियंका के लिए कोई सॉन्ग गाना हो तो आप कौन सा सॉन्ग, कोई ऐसा सॉन्ग जो एकदम बॉन्डिंग वाला हो, कौन सा कोई सॉन्ग याद आता है उनको देख करके? हाँ, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सो लवली अंकित। तो बाबा चलते चलते फैंस के लिए मैसेज, अपने फैंस के लिए भी दीजिए और प्रियंका के फैंस को भी मैसेज दीजिए प्लीज।
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. इट वाज अनएक्सपेक्टेड. इट वाज इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से बयां करूं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. अब मैं घर के बाहर हूँ. घर प्रियंका अभी भी घर के अंदर है. उसे पूरा सपोर्ट कीजिए. मेरे लिए वो विनर है. अगर आपको भी वो इतनी पसंद है तो इस बार बिग बॉस 16 का विनर प्रियंका को बनाइए. और बस ख्याल रखिए, एंजॉय करिए. और आज सलमान का भी बर्थडे, आप उनके लिए कोई मैसेज देंगे? हैप्पी बर्थडे सलमान सर. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मेंटोर. जब मैं घर के अंदर था आपने कई बार मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई. थैंक यू सो मच फॉर दोज. बस एक बात बात का थोड़ा सा मलाल है कि आपके बर्थडे के दिन मैं बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपके घर की बिरयानी खानी थी. मैंने सुना है वो बहुत फेमस है. Okay. Thank you, Ankit. Thank you for your time and happy new year to you. Take थैंक यू. care. हैप्पी न्यू ईयर. Bye टेक केयर. bye. Bye.